अंता विधानसभा सीट को लेकर अब बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास बंगला नंबर 13 पर पहुंचे। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी वहां पहुंचे। इन तीनों के बीच में अंता विधानसभा उपचुनाव में टिकट वितरण को लेकर गहन मंथन हुआ। हालांकि इस मंथन के बाद आगे क्या होगा ये तो चर्चा बाकी है, लेकिन इसमें राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो मुलाकात होती है वो कई मेन जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं में इनकी मुलाकात होती है। उसके अलावा आज जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने पहुंचे तो ये एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अंतर चुनाव एक महत्वपूर्ण सीट नजर आ रही है जहां से कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, तो वहीं निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा भी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। ये मुलाकात कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंता विधानसभा सीट पर टिकट का अभी बीजेपी ने क्लियर नहीं किया है। बीजेपी किसको वहां चेहरा बनाती है, इन्हीं को लेकर जो है मंथन जारी है। अब बात करें अगर वसुंधरा राजे की, तो वहां प्रभुलाल सैनी जो थे 2018 में चुनाव लड़े थे और जीते थे। इसी के बाद जो है अब कुंवर मीणा को यहाँ से टिकट दिया गया था और देखा यह जा रहा है कि अब वसुंधरा जो खेमा है उसमें प्रभुलाल सैनी को माना जाता है। क्या एक बार फिर बीजेपी उनको प्रत्याशी बना सकती है या और किसी पे दाव खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे अभी हाल ही में बीकानेर दौरे पर गई थी। वहां से लौटते वक्त देवी सिंह भाटी जो थे उनके साथ मौजूद थे, वहां के एक चर्चा का विषय बना। उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा से एक मुलाकात वहां हुई, वो भी एक चर्चा। और वहीं से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के जो है नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं कि तो एक ये चर्चा का विषय जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि अंता विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी में जो गहमा गहमी है, क्योंकि नॉमिनेशन की जो डेट है वो भी कहीं ना कहीं पास आती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी किस लहजे से या कौन से प्रत्याशी पर यहाँ दाव खेलती है या किस चेहरे को अपना कैंडिडेट बनाती है, ये देखने की बात है। क्योंकि प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा जो है निर्दलीय के रूप में है और प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी क्लियर कर दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा आखिर अंता सीट किसके पाले में जाती है, क्योंकि 12 सीट से अलग होती है। 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसमें अंता सीट बनी थी और उस पहले चुनाव में अगर बात करें प्रमोद जैन भाया विजयी हुए थे और रघुवीर कौशल को उन्होंने हराया था। इसके बाद 2013 में फिर प्रभुलाल सैनी को टिकट दिया गया और प्रभुलाल सैनी वहां से जीते थे और जो है प्रमोद जैन भाया को चुनाव में मात खानी पड़ी थी। तो अब देखना यह है कि एक बार फिर क्या बीजेपी किसको दाव खेलती है, क्योंकि प्रभुलाल सैनी एक दमदार चेहरा हुई नजर आते हैं। उसके अलावा और भी कई चेहरे हैं, उन पर भी बीजेपी एक फोकस कर सकती है। लेकिन इस बार जो वसुंधरा राजे का एक क्षेत्र भी माना जाता है, 12 हो या अंता हो, इन पर वसुंधरा राजे की एक पकड़ है और वसुंधरा राजे का एक दमदार जो है वह चेहरा। अगर वसुंधरा राजे के विपक्ष में अगर किसी कैंडिडेट को बीजेपी उतारने की कोशिश करती है तो एक जो है गुटबाजी भी वहां नजर आ सकती है। इन्हीं के दौर में ये मंथन है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है और भजनलाल शर्मा जो है ये मुलाकात जो हुई है एक अहम मुलाकात साबित हो सकती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा वो करीब 1 घंटे की जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के बाद वो निकल गए और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अभी भी वहां मौजूद हैं। इसके बाद देखते हैं आखिर बीजेपी किस लहजे से टिकट वितरण करती है, ये एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो अंता में देखने को मिलेगा और एक रोचक सीट जो है बनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।